Hello everyone. Today we'll discuss about static variable. A static variable is a variable that belongs to the class, not to individual object. जब हमारा कोड हम रन करते उसके बाद क्या होता है, क्लास हमारा जो है लोड होता है. ओके, उसी समय हमारे जो स्टैटिक वेरिएबल्स है वो भी लोड होते हैं. इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू द क्लास, नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट. Using static keyword, we can declare static variable, static method, static block and static class also. But outer class we cannot declare. Inner class we can declare as a static. Okay, ये सारे पॉइंट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. If one value is a common for every object, use a static variable. Suppose for example लेते स्टूडेंट. तो स्टूडेंट में क्या रहता है, रोल नंबर रहते हैं, स्टूडेंट का नेम रहता है, कॉलेज का नेम रहता है. तो याद देखो, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर हर किसी के लिए अलग रहेगा. ओके, बट कॉलेज नेम क्या रहेगा, कॉमन रहेगा. तो कॉमन कॉलेज नेम डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करेंगे. वो क्या करेगा, ओनली वन कॉपी जो है स्टोर करेगा एंड वही कॉपी वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए शेयर करेगा. बट रोल नंबर एंड नेम के लिए क्या होगा, एवरी ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी. ओके, क्योंकि रोल नंबर एंड नेम हर किसी के लिए अलग रहेगा एंड कॉलेज नेम सेम रहेगा. ओके, इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. क्लास क्रिएट करते हैं पहले तो स्टूडेंट. ओके, इसके बाद मेन मेथड क्रिएट करते हैं पहले. अभी देखो, रोल नंबर एंड नेम हमें इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं क्योंकि नेम एंड रोल नंबर हर किसी के लिए अलग रहेगा. ओके, तो इंट रोल नंबर, ओके, एंड देन स्ट्रिंग नेम लेते. ओके, अभी हमें कॉलेज नेम जो है स्टैटिक डिक्लेयर करना है. तो उसके लिए पहले स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, स्टैटिक देन स्ट्रिंग कॉलेज नेम. ओके, अभी हम लेते MIT. अभी हमें स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसके लिए रोल नंबर एंड नेम जो है प्रोवाइड करने पड़ेंगे. ओके, पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट. S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. जब हम न्यू स्टूडेंट कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस जो है क्रिएट होगा. ओके, अभी हम उसके लिए वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. S1 डॉट रोल नंबर पे लेते 101 एंड देन नेम विराट लेते. ओके, एक और स्टूडेंट क्रिएट करते स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. S2 डॉट पहले तो रोल नंबर 102, आप कौन सा भी रोल नंबर ले सकते. ओके, देन नेम रोहित देते. ओके, अभी हमें क्या करना है, स्टूडेंट 1 की भी डिटेल्स प्रिंट करनी है एंड स्टूडेंट 2 की डिटेल्स भी प्रिंट करने हैं. तो कॉमन टास्क के लिए हम क्या करेंगे, मेथड क्रिएट कर देंगे. ओके, पब्लिक वाइड डिस्प्ले एंड इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. पहले तो रोल नंबर, उसके बाद नेम, एंड देन कॉलेज नेम हम प्रिंट कर देंगे. ओके, अभी देखो स्टैटिक डिक्लेयर किया है. ओके, तो इसे हम एक्सेस कैसे करेंगे, यूजिंग क्लास नेम. क्लास का नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट. तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम. ओके, तो ये क्या करेगा, सभी के लिए सेम कॉपी जो है शेयर करेगा. ओके,
यहाँ हमने ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट किए, 2, फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेकेंड स्टूडेंट। ओके, तो फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर एंड नेम क्या है, इसके लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ओके, देन सेकेंड स्टूडेंट के लिए रोल नंबर एंड नेम क्या है, उसके लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी। बट कॉलेज नेम क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, तो इसके एक ही कॉपी क्रिएट हो जाएगी एंड स्टूडेंट 1 को भी एक कॉपी शेयर करेगा एंड स्टूडेंट 2 को भी कॉपी जो है शेयर करेगा। ओके, रोल नंबर एंड नेम के लिए सेपरेट कॉपी होगी फर्स्ट स्टूडेंट के डेटा के लिए। ओके, एंड सेकेंड स्टूडेंट डेटा के लिए रोल नंबर नेम अनदर कॉपी जनरेट होगी। ओके, बट कॉलेज के नेम के लिए एक ही कॉपी क्रिएट होगी और ये ओनली इसको शेयर करेगा। ओके, पहले तो डिस्प्ले मेथड हमें मेन मेथड में कॉल करनी पड़ेगी। ओके, तो स्टूडेंट S1 के लिए हमें पहले कॉल करना है। ओके, S1 डॉट डिस्प्ले एंड देन स्टूडेंट 2 के लिए भी हमें सेम मेथड कॉल करनी पड़ेगी। ओके, अगर हम ओनली मेथड यहाँ क्रिएट कर दिए, ओके, बट मेन मेथड में हमने इस मेथड को कॉल ही नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपको अगर इस मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो मेन मेथड में इसको कॉल करना पड़ता है। ओके, इसे हम अभी रन करते हैं। करेक्ट, हमारा स्टूडेंट 1 का रोल नंबर 101, नेम विराट एंड कॉलेज नेम क्या है, MIT आ गया। ओके, यहाँ देखो हमने यहाँ S1 डॉट कॉलेज नेम ऐसा करके कोई यहाँ वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। ओके, तो इसने कहाँ से लिया, यहाँ देखो हमने जो स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम MIT यहाँ जो हमने डिक्लेयर किया था वहाँ उसने उसको कॉपी जो है शेयर कर दी। ओके, एंड देन सेकेंड स्टूडेंट का जो डेटा है वो प्रिंट हुआ, रोल नंबर 102, नेम रोहित एंड कॉलेज नेम जो है MIT। सेम जो कॉमन डेटा है वो हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया। ओके, वाई वी यूज स्टैटिक कीवर्ड, वी यूज स्टैटिक कीवर्ड टू स्टोर कॉमन डेटा, जैसे कि यहाँ हमारा क्या है, कॉलेज नेम। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए सेपरेट कॉपी फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, ओनली वन कॉपी इज क्रिएटेड एंड शेयर बाय ऑल ऑब्जेक्ट। जितने भी हम स्टूडेंट क्रिएट कर देंगे उसके लिए कॉलेज नेम क्या आएगा, सेम ही आएगा और सेपरेट कॉपी क्रिएट नहीं होगी। ये जो पहले कॉपी क्रिएट हुई है उसी को ये शेयर कर देगा। ओके, यहाँ देखो स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करने से हमें कौन से बेनिफिट मिलते हैं। पहले तो हमारी मेमोरी सेव होती है। वो कैसे, यहाँ देखो रोल नंबर नेम के लिए एवरी टाइम सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी तो इससे क्या होगा, मेमोरी का स्पेस जो है बढ़ जाएगा। अगर यहाँ हमने सभी स्टूडेंट को कॉलेज नेम भी प्रोवाइड कर दिया तो उससे और भी स्पेस बढ़ जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हो, क्या है, जो कॉमन कॉलेज नेम है उसे हम एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड एंड एक कॉपी क्रिएट करेगा एंड हर स्टूडेंट को शेयर करेगा। इससे क्या होती है, मेमोरी सेव होती है क्योंकि सिर्फ एक ही कॉपी क्रिएट होती है। ओके, एंड कॉमन डेटा इजीली शेयर होता है क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट उसी एक ही कॉपी को यूज़ करते हैं। अभी देखो अगर हमने स्टैटिक कीवर्ड की वैल्यू चेंज की तो ये चेंज क्लास लेवल होता है। ओके, अभी देखो स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम हमने क्या लिया है, MIT, तो इसे हम पहले फिर से रन करके देखते। यहाँ देखो विराट के लिए भी MIT कॉलेज नेम है। ओके, रोहित के लिए भी MIT कॉलेज नेम है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम चेंज कर रही हूँ। ओके, IIT कर देते हैं। ओके, अगर मैं इसे फिर से रन करूँगी तो यहाँ देखो कॉलेज नेम क्या होता है, ये देखिए यहाँ देखो विराट के लिए भी कॉलेज नेम चेंज हुआ IIT, रोहित के लिए भी कॉलेज नेम क्या हुआ IIT। मीन्स यहाँ देखो कॉलेज नेम क्या है, क्लास लेवल है। ओके, अगर हम इसी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज करेंगे स्टैटिक वाले ऑब्जेक्ट में तो वो चेंजेस जो है सारे स्टूडेंट के जो सारे ऑब्जेक्ट है उसके लिए होंगे। ओके, मीन्स क्लास लेवल चेंजेस है ये। जितने भी स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट यहाँ होंगे उन सारे के लिए
कॉलेज नेम क्या है चेंज हो जाएगा। ओके, अगर वही देखो यहाँ क्या है हमने लिया है विराट, अगर मैंने यहाँ विराट कोहली कर दिया। ओके, और इसे हम दोबारा रन करके देखते तो देखो यहाँ जो है ऑब्जेक्ट लेवल चेंज होंगे, क्योंकि S1 क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखो विराट कोहली, रोहित का नेम चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, उसका नेम जो है रोहित है वही रह गया। बट पहले हमने क्या लिया था विराट, देन उसके बाद क्या हुआ विराट कोहली। ओके, तो ये जो चेंजेस है ये ऑब्जेक्ट लेवल चेंजेस है। बट जब हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते एंड देन उसमें कोई चेंजेस करते तो चेंजेस जो होते क्लास लेवल चेंजेस होते हैं। ओके, वो चेंजेस जो है सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगी। ओके, अभी देखो स्टैटिक वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे करते हैं? डायरेक्टली यूजिंग क्लास नेम। कॉलेज नेम क्या है हमारा स्टैटिक, तो उसको हमें एक्सेस कैसे किया? स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम। ये स्टूडेंट कहाँ से आया? तो ये स्टूडेंट जो है हमारा क्लास नेम है। यूजिंग क्लास नेम हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स वर्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके, तो अगर हमने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया तो ओनली वन कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया तो एवरी ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ओके, जो ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं ऑब्जेक्ट लेवल होते हैं। ओके, एंड जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ये क्लास लेवल वेरिएबल्स होते हैं। और इसे हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस करते हैं। ओके, एंड स्टैटिक वेरिएबल को हम यूजिंग क्लास नेम हम एक्सेस करते हैं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल को हमेशा सेपरेट वैल्यूज़ रहती है, जैसे कि रोल नंबर हमारा नॉन स्टैटिक है 101 यहाँ आया। ओके, देन नेम जो है विराट है, यहाँ भी डिफरेंट रहेगा। ओके, सेकेंड स्टूडेंट के लिए रोल नंबर नेम जो है अलग रहेगा। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू जो है डिफरेंट रहती है। बट जब हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते तो उसकी वैल्यू जो है सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहती है। जैसे कि स्टूडेंट 1 के लिए भी कॉलेज नेम IIT रहेगा, सेकेंड स्टूडेंट के लिए भी कॉलेज नेम जो है IIT रहेगा। ओके, यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड वी कैन डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक्स एंड स्टैटिक नेस्टेड इनर क्लास। वी कैन नॉट डिक्लेयर एन आउटर क्लास एज अ स्टैटिक। ओके, तो हम अभी देखते हैं आउटर क्लास हम स्टैटिक क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते। ओके, तो इसके लिए हम एक और क्लास क्रिएट करते आउटर करके। ओके, अभी देखो पहले तो हम नेस्टेड या इनर क्लास स्टैटिक कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देखते हैं। ओके, पहले हम मेन मेथड लेते, इसके अंदर हम स्टैटिक क्लास क्रिएट कर देते। ओके, स्टैटिक क्लास इनर। ओके, इसके अंदर हम मेथड क्रिएट कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक डिस्प्ले, पब्लिक स्टैटिक वाइड डिस्प्ले, और इसके अंदर हम सिंपल मैसेज कर देते इनर स्टैटिक क्लास। ओके, अभी इसको हम मेन मेथड में कॉल कर देते। यहाँ देखो डिस्प्ले मेथड क्या है हमारी स्टैटिक, तो हम इसको डायरेक्टली यूजिंग क्लास नेम कॉल कर सकते। ओके, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें नहीं, क्योंकि डिस्प्ले मेथड क्या है स्टैटिक। स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ओके, ये भी बेनिफिट है स्टैटिक कीवर्ड का। इसे हम रन करके देखते। अभी हमने क्या किया है, आउटर क्लास क्या है हमारा पब्लिक है। ओके, ये स्टैटिक नहीं है, बट इनर क्लास क्या है हमारा स्टैटिक है, तो इनर क्लास हम स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमने एक मेथड भी डिक्लेयर कर ली थी, वो आउटपुट क्या आता है चेक करने के लिए। ओके, तो देखो इनर स्टैटिक क्लास जो है हमारी मेथड है कॉल हो गई। ओके, बट हम आउटर क्लास जो है स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर यहाँ मैंने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया तो देखो एरर आ रहा है। ओके,
तो इसे हम रन करके कंसोल में एरर देखते हो क्या है। मॉडिफाई स्टैटिक नॉट अलाउड हियर। हियर मीन्स यहाँ आउटर क्लास जो हमने डिक्लेयर किया है वहाँ हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, आउटर क्लास को स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड सिर्फ क्लास मेंबर्स, वेरिएबल, मेथड्स, ब्लॉक और नेस्टेड या इनर क्लास के लिए होता है। आउटर क्लास खुद किसी और का मेंबर नहीं हो सकता, इसलिए आउटर क्लास स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, यहाँ हमने उसको स्टैटिक करके रन करने की कोशिश की, बट हमें वो कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, मॉडिफाई स्टैटिक नॉट अलाउड हियर। ओके, अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।